अस्सलाम वालेकुम। वाइट स्किन तो हर कोई चाहता है, लेकिन वाइट स्किन के साथ साथ जो आपकी ग्लास स्किन होती है, ये स्किन किसी किसी का ख्वाब होती है। क्योंकि अगर स्किन को वाइट करना हो तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो ग्लास स्किन होती है इसके लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग ट्राई भी करते हैं, लेकिन उनकी स्किन होती है वो वाइट हो जाती है, लेकिन वो ग्लास स्किन नहीं हो पाती। तो जिस तरह आप कभी ना कभी ऐसी बातें सोचते हैं, सर मैं भी ऐसी ही बातें सोचता हूँ कि मैं ऐसी क्या चीज़ अपने व्यूअर्स को प्रेजेंट करूँ कि उनकी जो स्किन है वो ग्लास स्किन हो सके। लेकिन साथ साथ थोड़ी सी मेरी ये भी थिंकिंग होती है कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको रिप्रेजेंट ना कर दूँ जो कि आपकी स्किन को जो है ना आपकी स्किन को ख़राब करे, या फिर जो आपके पैसे हैं वो ज़ाया हो जाए, या फिर जो आपका टाइम है स्पेशली वो वेस्ट हो जाए। लिहाजा आज की वीडियो में आपको मैं कोई ऐसे ही प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने वाला हूँ जिससे आपकी स्किन एक तो वाइटनिंग की तरफ भी जाएगी और सेकंड जो आपकी ग्लास स्किन है वो भी हो सकती है। ग्लास स्किन अगर आप नहीं पहचाने तो फिर आपको इतना तो पता होगा कि जो कोरिया के लोगों की स्किन होती है या फिर चाइना की जिसको कहते हैं स्पेशली सेंट्रल एशिया, तो यहाँ पर इन इलाकों के अंदर लोगों की स्किन जैसी होती है उसको कहते हैं ग्लास स्किन। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हमवार स्किन जिसके ऊपर जो ओपन पोर्स है वो बिल्कुल भी ना हो, वो स्किन व्हाइट भी हो, और जब उसके ऊपर ग्लो आती है तो वो स्किन थोड़ी सी स्लिपरी फील करती है, मतलब देखने में काफी अच्छी लगती है, तो उसको कहते हैं ग्लास स्किन। तो इस वजह को मैं प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करूँ, मैं आपको यहाँ पर एक और एडवाइस भी देना चलूँ कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं स्किन पर लगाने के लिए, तो अपनी स्किन पर लगाने से पहले ना एक बार अपनी कोई ऐसी एक एबिलिटी पैदा करें कि आप उस प्रोडक्ट को स्टडी कर सकें कि प्रोडक्ट जो है वाकई में आपके ऊपर वो काम करता है फिर नहीं करता। क्योंकि जब ये सब कुछ मेरे साथ भी एक टाइम पे हो सकता है तो आगे साथ भी हो सकता है। देखिए हमारे साथ स्टार्टिंग में यूजुअली ये होता था कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बाय करते थे तो हमें बाद में पता चलता था कि वाकई में जो ये प्रोडक्ट है ना ये इसके लिए नहीं बना बल्कि इस चीज़ के लिए बना हुआ है, मतलब कि जिसकी वर्किंग है ना टोटली चेंज होती है। लेकिन हम जो प्रोडक्ट है वो गलत बाय कर लिया, तो अगर ये मिस्टेक मुझसे हो सकती है तो मीन्स कि आपसे भी हो सकती है। क्योंकि जो शॉप वाला होता है ना वो आपको हमेशा एक अपनी सुनाएगा, बोलेगा कि ये चीज़ अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, तुम सब ले जाओ, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पर अपनी थोड़ी सी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है कि वाकई में वो चीज़ अच्छी है फिर नहीं है, फिर थोड़ा सा ना प्रोडक्ट को स्टडी करने की एबिलिटी पैदा करनी है ताकि आपको ना कोई चूना लगा सके ना ही आपका नुकसान हो। तो यहाँ पर आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ आज की प्रोडक्ट जो कि है यहाँ पे ओलेम का ग्लूटाथायोन ब्राइटनिंग सीरम, और ये है वो प्रोडक्ट जो कि आपकी स्किन को ब्राइटनिंग देने का दावा भी करता है, जो आपकी स्किन को ग्लास भी बनाने का दावा भी करता है। लेकिन वाकई वजह से क्लेम्स है वर्क करते हैं फिर नहीं करते, ये हम जानेंगे आज की वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग इससे पहले इसी प्रोडक्ट को बाय कर चुके हैं लेकिन वाकई में वर्क करता है फिर नहीं करता। इस चीज के ऊपर जो बहस है वो आज की वीडियो में होने वाली है। तो फ्रेंड्स मेरा नाम है हमारी मरद, आप देखिए हमारी मरद यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया। शुरू करता हूँ मैं आज की वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट को बाहर से स्टडी करेंगे। यहाँ पर इसकी प्राइस है ये है 450 रुपीज़, ठीक है। आपको 400 में मिल सकती है, 500 में मिल सकती है, ये बाजू का डिस्काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने इसको बाई किया था 450 रुपीज़ के अंदर ओलेम की वेबसाइट से। इसके बाद यहाँ पर जिसका नाम लिखा हुआ है जो कि है ग्लूटाथायोन ब्राइटनिंग सीरम, तो यहाँ पर जो इसके मेन चीज़ इस्तेमाल की गई है ग्लूटाथायोन, उसी का मेन काम होता है स्किन को एक तो ब्राइटनेस देना और सेकंड जो ग्लास स्किन होती है वो करना। यहाँ पर जो 3 क्लेम्स है वो भी इसके ऊपर लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉटलेस ब्यूटी, यानी कि आपके जो फेस होगा ना ये स्पॉटलेस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इवन स्किन टोन, यानी कि अगर आपकी स्किन जो है वो अनइवन स्किन टोन पर है, यानी कि कुछ जगह से व्हाइट कुछ जगह से ब्लैक, ये बात मैं तकरीबन हर वीडियो में करता आ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये भी आपकी स्किन को पूरा इवन कर देगा, यानी कि हर जगह से स्किन का कलर बराबर कर देगा। उसके बाद यहाँ पर जिसका थर्ड क्लेम लिखा हुआ है जो कि है रेडियंट ग्लो बूस्ट, तो ये वो भी करेगा, यानी कि आपकी जो स्किन होती है ना इसको एक बूस्ट अप ग्लो देगा। और ग्लो आपको पता है कि ग्लो कितनी अच्छी लगती है आपकी स्किन के ऊपर, स्पेशली जो आप सनलाइट के ना कोई वीडियो शूट करते हैं तो उसके अंदर आपकी जो स्किन होती है ना बहुत ज़्यादा दिखने में प्यारी आती है। और वैसे भी अगर मैं यानी कि शूट से हट के बात करूँ तो रियल लाइफ के अंदर भी जो आपकी स्किन होती है ना इसके ऊपर जो ग्लोनेस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं अगर इसकी क्वांटिटी की बात करूँ यहाँ पर ये है 30 ml का सीरम। तो मैंने यहाँ पर आपको पता होगा मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जिसका नेम है ग्लूटाथायोन ब्राइटनिंग सीरम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि मैंने बता दिया था ग्लूटाथायोन आपकी स्किन को ब्राइटनेस भी देता है, उसके साथ जो आपकी स्किन है इसको ये ग्लास स्किन भी बनाता है। अच्छा मुझे यहाँ पर ओलेम के प्रोडक्ट्स के बारे में एक और बहुत ही अच्छी बात लगती है कि अगर उन्होंने कोई भी और प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल ये तो वाइटनेस के लिए और आपकी जो स्किन है इसको ग्लास स्किन बनाने के लिए है, अगर इससे हट के मैं कोई और बताऊँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक और सीरम है सैलिसिलिक एसिड का सीरम जो कि ओलेम का मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है। तो बेसिकली ये वर्क करता है एक्नी के ऊपर, ठीक है, पिंपल्स होते हैं उनके ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पर ना सिर्फ इसमें सैलिसिलिक एसिड बल्कि अगर आप यहाँ पर जो इसका इंग्रेडिएंट सेक्शन है वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, बल्कि मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी तमाम सी चीज़ें पिंपल्स के लिए ही होती हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ पर ग्लूटाथायोन तो ऑफकोर्स वाइटनेस और जो स्किन है इसको ग्लास करने के लिए है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इंग्रेडिएंट्स पे जाएं तो वहाँ पे और भी अच्छी चीज़ें भी इस्तेमाल की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाऊँ तो यहाँ पर इस पर नियासिनामाइड को भी इस्तेमाल किया गया। नियासिनामाइड होता है, मैंने इसके पूरे सीरम के ऊपर वीडियो बनाई थी, आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वो मिल जाएगा, चेकआउट कर सकती हैं। नियासिनामाइड विटामिन B3 की एक और टाइप होती है और बेसिकली आपकी जो स्किन होती है इसमें जो ओपन पोर्स होती हैं इसको ये खत्म करने के लिए जो होता है नियासिनामाइड काम आता है, यानी कि ओपन पोर्स को टाइट अप करने के लिए काम आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो नियासिनामाइड होता है इसका एक और काम भी होता है, वो ये होता है कि आपकी जो स्किन होती है उसको गिलास करना, मतलब कि यहाँ पे ग्लूटाथायोन भी आपकी स्किन को गिलास करेगा, इसी के साथ साथ यहाँ पे जो नियासिनामाइड है वो भी आपकी स्किन को गिलास क्लीन करेगा। इसमें और भी इंग्रेडिएंट
इस्तेमाल की गई है, लेकिन मैं इनके बारे में भी इतना एग्जैक्ट नहीं जानता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और भी कुछ डिस्कस करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिकोरिका एक्सट्रैक्ट, यानी कि मल्टी के कुछ एक्सट्रैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं, वो भी आपकी स्किन को वाइटनिंग देने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। इसके बाद यहाँ पे एक और सबसे लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो कि यहाँ पे हेलोरोनिक एसिड। और हेलोरोनिक एसिड भी होता है इसके ऊपर एक प्रॉपर यानी कि पूरे बने बनाए सीरम्स आती हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो एक तरह से जो ओलियम की जितनी भी सीरम्स है ना, मैंने आज तक देखी है, वो सारे कॉम्प्लेक्स सीरम है, यानी कि आपको यहाँ पर सामने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिखाएंगे लेकिन इसके अंदर। तो यही बात मुझे यहाँ पे ओलियम के बारे में काफी अच्छी लगती है, क्योंकि जो सीरम्स होती है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स सीरम होते हैं, बहुत ही यानी कि इनके अंदर ना सिर्फ एक इंग्रेडिएंट बल्कि बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि जो कि स्किन है ना इसको हर लिहाज से बेनिफिट मिल सके। इसका यूज करने का तरीका काफी सिंपल है कि आपने इसकी यानी कि सीरम को बोतल से निकालना है सिंपल यहाँ से, और आपने इसकी कुछ ड्रॉप अपने फेस के ऊपर लगानी है, आपने सुबह शाम इसको यूज करना है। लेकिन आपको मैं इसका एक प्रॉपर यूज करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपने इसको प्रॉपर्ली कैसे यूज करना है। फिलहाल जो यहाँ पे बॉक्स है मैं इसको साइड भी करने वाला, क्योंकि अब हमें इसकी जो मजीद जरूरत है वो नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉटल है ना, आपने यहाँ पे एक बात एक और ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पर जिसका एक और सीरम था, यहाँ पर आप देख लें, ये हल्का सा यहाँ पे ब्लैकिश था, ये भी यहाँ पे जो है ब्लैकिश है। इसकी वजह क्या होती है, ये बेसिकली जो आपके सीरम होते हैं इसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो काफी सेंसिटिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, फौरन से ऑक्सीडाइज हो जाती है, बाद में जिसका वर्किंग होता है ना ये सारी वर्किंग खराब हो जाती है। और अगर जो सीरम है वो एक बार ऑक्सीडाइज हो जाए तो फिर ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जितनी भी लाइटिंग आ रही है वो सारी लाइटिंग जो ये सीरम है इसको अंदर से ऑक्सीडाइज कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको उस लाइट से बचाने के लिए जो बॉटल होती है उसको ब्लैक रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे अपने को बात ऑब्जर्व करनी है कि बॉटल की बात अगर ब्लैक होने के बावजूद भी जो बॉटल होती है ना ये फिर भी ऑक्सीडाइज हो जाती है, यानी कि जो सीरम होता है ना ये यहाँ पे येलो हो जाएगा, ठीक है। आपने ये बात ऑब्जर्व करनी है कि अभी यहाँ पे जो सीरम है ना ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ओके, मीन्स ये बिल्कुल फ्रेश है, कि बिल्कुल वर्क करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हल्का सा येलोइश हो गया या इसके अंदर हल्का सा ब्राउन कलर या ब्लैक कलर या फिर थोड़ा सा येलो कलर आ गया तो फिर समझ जाने कि जो सीरम है ना यहाँ पे अभी ऑक्सीडाइज हो चुकी है, अभी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, एक्सपायर हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपने इसे बचना कैसे। तो देखिए अगर लाइट है तो ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, हमारी आंखें भी बर्दाश्त कर सकती हैं, तो ये क्यों नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइटिंग ऐसे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है ऑब्जर्व करने की, लोगों ने ना इसको अक्सर अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा होता है या साइड टेबल के ऊपर, और वहाँ पर ना सनलाइट अगर बाल पड़ जाती है या किसी ऐसी ओपन जगह पर रखा हुआ है लोगों ने सीरम को जहाँ पर सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट पड़ने से सीरम होता है ना ये बहुत जल्दी खराब होता है। आपने ये बात यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि आपने जो सीरम्स होती हैं जितने भी, सिर्फ ना सिर्फ ये बल्कि जितने भी सीरम्स आपने कभी भी इनको सनलाइट में नहीं रखना, बल्कि आपने इनको ड्रॉर के अंदर यानी कि दराज में रखना है, यानी कि किसी क्लोज जगह में जहाँ मुझे सनलाइट है ना उसके ऊपर ना पड़ सके। इस तरह जो सीरम होते हैं ना आप इसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इसके बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने इसको सुबह शाम यूज करना है कुछ ड्रॉप स्किन के ऊपर लगा के। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप सुबह शाम इसको यूज ना करें, क्योंकि जो अपनी स्किन पर लगाएंगे ना तो ये एक चिपचिपा आपको टेक्सचर देते हैं, जैसे कि आपने कोई जेल लगा ली अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। तो आपको इरिटेशन हो सकती है डे टाइम में। आपके लिए बेहतर ये कि आप इसको नाइट टाइम में यूज करें। आपने सिर्फ इसका क्या करना है, मैक्सिमम 1 या 2 ड्रॉप यूज करनी है। 1 या 2 ड्रॉप जो होती है ना वो बिल्कुल इनफ होती है। आपने उससे जो ड्रॉप्स होती है अपनी स्किन पे यूज नहीं करने, और जो सीरम होता है वही ज़ाया होता है, स्किन को उतना ही बेनिफिट लेना होता है जितना उसको चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो 1 से 2 ड्रॉप है ये बिल्कुल इनफ है। और अगर आप इतनी ही क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इस सीरम जो है ना इसे पूरा महीना भी निकाल सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूज करते हैं। एक और कंफ्यूजन काफी ज़्यादा फैली होती है, लोग अक्सर कहते हैं कि पहले सीरम लगाओ फिर मॉइस्चराइजर, कुछ कहते हैं पहले मॉइस्चराइजर लगाओ फिर सीरम लगाओ। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका एक फाइनल आंसर, तो इसका फाइनल आंसर ये कि आपने पहले जो सीरम होता है वो लगाना है स्किन के ऊपर, उसके बाद जो आपने मॉइस्चराइजर होता है वो लगाना होता है। और जो मॉइस्चराइजर वो भी आप अपनी स्किन के मुताबिक जो सा आपको पसंद है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ना कि हमें कौन से लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाएं, यानी कि सीरम को लगाएं, और उसके बाद जो स्किन होती है उसके ऊपर रोज वाटर लगा लें, ठीक है। रोज वाटर मैंने आपको क्यों रिकमेंड किया, इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहले कि ये तो बिल्कुल नेचुरल होता है, और सेकंडली कि जितनी भी स्किन की टाइप्स होती है ना सबके लिए यूजफुल होता है, यानी कि ड्राई स्किन, इसमें ऑयली स्किन कोई कंसेप्ट नहीं होता, इसको आप हर किसी की स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से नोट करें कि जब भी आपने रात को सोने के लिए जाना है, आपने पहले सीरम के कुछ ड्रॉप्स यानी कि 3 ड्रॉप, 1 2 3 बस ये इनफ है, अपने अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लेनी है। उसके बाद आपने अपने फेस के ऊपर रोज वाटर लगाना है। रोज वाटर की भी बहुत सारी कंपनीज होती है, इवन के ओलियम का अपना भी रोज वाटर होता है, या फिर चिल्टन का है, किशमिश का भी है, वो काफी एक्सपेंसिव है, 1000 रुपीज़ के मेरे ख्याल से। आपको मैं रिकमेंड करूँ कि आप यहाँ पे ना जो सही गनी का रोज वाटर है वो इस्तेमाल कर लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी सही गनी की रोज वाटर की वीडियो बन चुकी है, जाके वो भी चेकआउट कर सकती हैं। आपको मैंने ये तरीका बता दी कि आपने पहले सीरम लगाना है फेस के ऊपर, उसके बाद आपने रोज वाटर लगाना है, फिर आपने सो जाना है, ठीक है। ये सिंपल तरीका है। उसके बाद जब स्किन है इसके ऊपर जितने भी इसके फंक्शन है वो सारे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर मैं बात करूँ इसकी वर्किंग की कि ये जो प्रोडक्ट है वो कितने दिनों बाद के वर्क जो है वो दे सकता है, यानी कि इसकी टाइमिंग है वो
कितनी है, तो यहाँ पर वैसे जितनी भी ओलेम के प्रोडक्ट होते हैं ना, सबकी टाइमिंग तकरीबन 1 महीना होती है, यानी कि आपको 30 दिन के बाद आके रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट है ना, ये आपको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि आप जब इस प्रोडक्ट को 7 दिन तक रेगुलरली यूज करेंगे तो उसके बाद आपको इसका रिजल्ट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाली मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की है, ओलेम का जो सैलिसिलिक एसिड का फेस सीरम था और सेकंडली यहाँ पे जो ग्लूटाथायोन का सीरम है, इन दोनों की बात में ऑब्जर्व की क्योंकि जो वर्किंग है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसके अलावा जितने भी सीरम्स होते हैं ना, वो सारे काफी स्लो वर्क करते हैं, लेकिन वो भी सारे वर्क करती हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपको अपनी स्किन के ऊपर जो है वाइटनिंग चाहिए तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। स्किन के ऊपर अगर आपने स्किन को ग्लासिंग करना है तभी इसको यूज कर सकती हैं। ओपन पोर का मसला भी ये हल करता है, अनइवन स्किन टोन होता है उसको भी ठीक करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी डार्क स्पॉट्स होती है ना, बल्कि यानी कि कंप्लीटली डार्क नहीं बल्कि जो लाइट डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको भी दूर करता है। उसके बाद जो अनइवन स्किन टोन है उसको भी खत्म करेगा। तो एक तरह से जो ये प्रोडक्ट है आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बात कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं ऐसी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।